जब भी मैं गांधी के बारे में सोचता हूँ मुझे गांधी नज़र आने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद मुझे लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त वाली बीमारी लग गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि जब भी मैं गांधी के बारे में सोचता हूँ तभी वे मुझे नज़र आते हैं और मुझसे कुछ कहे बिना ही वापस चले जाते हैं। जब भी मैं गाँव की बदहाली के बारे में सोचता हूँ मुझे गांधी सामने खड़े नज़र आते हैं। दुनिया में कहीं भी नस्लवाद की घटना होती है मुझे गांधी नज़र आते हैं। कोई सत्याग्रह, कोई आंदोलन या जब कोई अदना सा आदमी जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है तब मुझे वहाँ गांधी नज़र आते हैं और मुझसे कुछ कहे बिना ही वापस चले जाते हैं। सांप्रदायिक घटनाओं के दौरान जब भी बस्तियाँ उजड़ती हैं, घर जलते हैं, लोग दरबदर होते हैं, तब मुझे गांधी की बहुत याद आती है और वे प्रकट हो जाते हैं। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता, परंतु वे मेरी वेदनाओं को समझ जाते हैं और मेरे हाथों को थाम लेते हैं। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाता और वे भी मुझसे कुछ कहे बिना ही वापस चले जाते हैं। गांधी का भारत जलता है, मैं बुझा नहीं पाता। गांधी के ख्वाबों को उजड़ते हुए देखकर भी मैं कुछ कर नहीं पाता। मुझे लगता है कि गांधी के गुनहगारों की टोली में मैं भी शामिल हूँ। इसी अपराध बोध में मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता और वो भी मुझसे कुछ कहे बिना ही विदा हो जाते हैं। सफ़ेद धोती को कांधे तक लपेटे, आंखों पर मोटा चश्मा लगाए एक बुजुर्ग अपने हर जन्मदिन पर मुझसे मिलने जरूर आता है। वो मुझसे कुछ कहना भी चाहता है लेकिन कह नहीं पाता और कुछ कहे बिना ही वापस चला जाता है। मैं भी उस बूढ़े आदमी से हर बार बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, जी भर के बतियाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी वो सामने होता है मेरी जुबान सिल जाती है। मैं उस महान आदमी के विराट अस्तित्व के आगे खुद को बहुत छोटा पाता हूँ। किसी मुजरिम की तरह खुद को अपराध बोध से घिरा पाता हूँ, इसलिए खामोश ही रहता हूँ। बोलूं भी तो क्या? एक अपराधी को क्या बोलना चाहिए मुझे समझ नहीं आता, इसलिए चुप्पी साध लेता हूँ और वो भी मुझसे कुछ कहे बिना ही वापस चला जाता है। आज फिर उस बूढ़े का जन्मदिन है और वो यहीं मेरे आसपास। आज फिर मैं उससे कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ और मुझे मालूम है कि वो बूढ़ा भी मुझसे कुछ बोले बिना ही वापस चला जाएगा, हमेशा की तरह।